हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई। आज आपको मैथ का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन बताए थे, उसके फॉर्मूले बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। इस वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दें, जिससे आपको वीडियो साफ दिखे। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:13 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि संख्या जो हमारी थी वो हमने मान लिया 7x थी। 7 और 9 के रेशियो में दे रखा था, तो हमने संख्या मान ली 7x हो गया और दूसरी संख्या हमने 9x मान लिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताएंगे कि 44 दोनों में जोड़ दिया जाए। ठीक है, दो संख्या का अनुपात दे रखा था, 7:9 दे रखा था, 7:9 दे रखा था, दो संख्या का अनुपात। तो अब इसको हमने मान लिया कि हमारी संख्या जो है वो 7x है और 9x है। अब इसमें हमने जो है ये कहा गया था कि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए। तो अब इसमें जो 7x है और 9x है, इसमें हम जो है 44 जोड़ देंगे, 7x प्लस 44 कर देंगे और 9x प्लस 44 कर देंगे। तो हमारा जो अनुपात है वो 11:13 हो जाता है। तो 11:13 जो हमारा जो है अनुपात हो जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको पूरा मतलब कि सॉल्व कर लेंगे। तो फिर अब यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आएगी वो 11 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन निकालना था कि संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? 9x माइनस 7x होगा, यानी कि 2x आएगा। तो x की वैल्यू हमारी 11 है, यहाँ पे 11 पुट कर देंगे। तो हमारा जो है जो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा वो 22 आ जाएगा। अब यह वाला सवाल देखेगा, इसमें कहा गया है यदि a/b इक्वल्स टू 2:3 है, b/c इक्वल्स टू 5:8 है, तो a/b/c ज्ञात कीजिए। ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो अब हमने इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि a/b जो है इक्वल्स टू 2/3 दे रखा था हमको क्वेश्चन में, तो इसको हमने k मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिएगा कि a/b इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू k है। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 यहाँ पे आ जाएगा, b यहाँ पे आ जाएगा। तो a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल्स टू k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे अब एज्यूम कर लीजिए कि हमने इसको एज्यूम किया है k के बराबर है। तो अब a/2 इक्वल्स टू k हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 2k हो जाएगा। फिर b/3 इक्वल्स टू k था, तो b इक्वल्स टू 3k हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अब क्या है, सेकंड पार्ट का दे रखा था कि b/c इक्वल्स टू 5:8 है। ठीक है, तो b/c इक्वल्स टू 5/8 है यहाँ पे। तो हम b की जगह पे जो वैल्यू थी यहाँ पे, यहाँ b/c इक्वल्स टू 5:8 था, तो b/c इक्वल्स टू 5/8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है, यहाँ सब जो निकाला हमने 3 की निकाला था, यहाँ पे हम 3 के रख देंगे। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक इससे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और c ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो आएगा c इक्वल्स टू 24k/5 आ जाएगा। अब हमको ये निकालना था a/b/c निकालना था। तो सबकी वैल्यू रख दी है। a की वैल्यू कितनी है? 2k है, b की वैल्यू कितनी है? 3k और c की वैल्यू कितनी है? 24k/5 है। तो अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यू रख दिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें पूरे इक्वेशन को हम k से डिवाइड कर देंगे, तो 2:3:24/5 आ जाएगा। अब यहाँ नीचे हमारा जो हल है उसमें 5 है, तो इसको हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या देगा? 10:15:24 आ जाएगा। अब यह सवाल देखेगा, इसमें कहा गया 16:25 का मध्यानुपाती निकाली है। ठीक है, इसको मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता था, मध्यानुपाती वस्तु होता है अंडर रूट दी गई संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो जैसे हम अभी निकालते नहीं थे, ए जो बीच में मिडिल टर्म होता था, a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c होता था, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू ac होता था, तो b इक्वल्स टू अंडर रूट ac होता था। ठीक है, तो यही हमें चीज निकालनी है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। तो अब ये जो
मिडिल टर्म हमारा यही है, बी वाला है, तो ये इन दोनों का अंडर रूट में एसी हो जाता था, तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, गुणे कर देंगे, दोनों को अंडर रूट कर देंगे, तो 16 गुणे 25 का अंडर रूट करेंगे तो ये 16 का 4 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा, तो दोनों गुणे कर देंगे तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अब ये वाला सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है यदि ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:5 है तथा वार्षिक खर्चे का अनुपात 2:3 है, तो यदि दोनों के वार्षिक बचत 1000 रुपए की हो तो ए और बी की आय ज्ञात करें। ठीक है, तो ए और बी की वार्षिक आय जो दे रखी थी उसका अनुपात दे रखा था 4:5 दे रखा था, और वार्षिक खर्चे का अनुपात दे रखा था 2:3 दे रखा था, और दोनों का वार्षिक जो बचत थी वो 1000 रुपए थी। ठीक है, तो ए और बी की हमें आय निकालनी है, उसको निकालना है। तो अब हम ये एज्यूम करेंगे कि ए और बी की जो वार्षिक आय है, हमने उसको जो अनुपात दे रखा था उसी को हम एज्यूम कर लेंगे कि 4x और 5x है। ठीक है, तो मान लेंगे ए और बी की वार्षिक आय हमारी जो है 4x और 5x है, तो ए का जो खर्चा होगा, तो जो हमारे जो मतलब कि जो उसकी इनकम है, जो उसकी ईयरली इनकम है, उसमें से उसका जो मतलब कि जो बचत है उसको हम निकाल देंगे तो हमारा खर्चा निकल आएगा ना। तो ए का खर्चा निकालने के लिए जो उसकी जो वार्षिक आय थी, जो इनकम थी, उसमें से उसने बचत, उसमें से 1000 बचत थी, हम निकाल देंगे तो हमें ए का खर्चा निकल आएगा। इसी तरीके से बी का खर्चा निकालने के लिए जो बी की वार्षिक आय थी उसमें से हम बचत निकाल देंगे तो बी का खर्चा निकल आएगा। अब दोनों का जो ए और बी के खर्चे का अनुपात दे रखा था वो 2:3 दे रखा था, तो अब इन दोनों को 4x माइनस 1000 अपॉन 5x माइनस 1000 जो आया हमारा, इसको 2:3 के बराबर कर देंगे हम, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू जो होगी वो 500 आ जाएगी। ठीक है, तो अब a का जो वार्षिक आय है हमने जो माना था वो 4x माना था, तो अब a की वार्षिक आय क्या होगी, x की यहाँ पे हम 500 रख देंगे तो 2000 आ जाएगी, और b की वार्षिक आय क्या होगी 5x था, तो 5 x की यहाँ पे हम जो है 500 रख देंगे तो ये 2500 आ जाएगी। अब ये वाला सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है यदि a रेशियो b इक्वल्स टू 3:4 है, b रेशियो c इक्वल्स टू 5:8 है और c रेशियो d इक्वल्स टू 7:15 है, तो हमें मिश्रानुपात निकालना है। तो अब हमें एक नियम दे रखा था कि यदि a रेशियो b और c रेशियो d और तथा e रेशियो f का मिश्रानुपात जो होगा वो ACE होगा और रेशियो BDF होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए जो इसमें हमारा जो अंश होगा वो अंश से गुणे हो जाता है, हर जो वाला हर से गुणे हो जाता है, तो a रेशियो b इक्वल्स टू 3:4 है, b रेशियो c इक्वल्स टू 5:8 है और c रेशियो d इक्वल्स टू 7:15 है। तो हमने इस तरह से इसको हमने जो है भिन्न में लिख लिया उसको। अब जो है हमें आवेश अनुपात निकालना था, तो ऊपर वाला जो अंश वाला होगा वो अंश से गुणे हो जाएगा और हर वाला जो होगा वो हर से गुणे हो जाएगा, तो a b c हो जाएगा अंश में, हर में हो जाएगा b c d हो जाएगा। तो अब इसे यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 7:32 आएगा। अब ये वाला सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है यदि 10, 14, 28 तथा 38 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल समानुपाती हो जाए। तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि जोड़ने वाली संख्या हमारी x है, तो समानुपाती कंडीशन क्या होती थी कि a रेशियो b इक्वल्स टू c रेशियो d होता था। तो अब हमने माना है कि जोड़ने वाली संख्या x है, तो हम सब में x जोड़ देंगे, तो 10 प्लस x कर देंगे, फिर रेशियो 14 रेशियो x हो जाएगा इक्वल्स टू 28 प्लस x हो जाएगा, फिर इसका रेशियो 38 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सारे जितने हमारे नंबर थे सब में हमने x जोड़ दिया और समानुपाती कंडीशन में a रेशियो b इक्वल्स टू c रेशियो d होता था, उसमें हमने इसको रख दिया। अब ये जो था रेशियो हमने इसको जो है हमने भिन्न में इसको बदल दिया है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इन दोनों हम जो है ब्रैकेट्स को खोल लेंगे और उसको फिर फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे। जो 38 होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 38 x से मल्टीप्लाई होगा, फिर x जो होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 28 जो होगा वो आपका 40 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 28 आपका x से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका x जो होगा 40 से मल्टीप्लाई होगा, फिर x जो होगा आपका फिर x से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हम करेंगे, फिर ओपन करने के बाद में फिर यहाँ पे इन जो है x का इधर भी है, x का इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएंगे और ये 42x हमारा आया था वो इधर चला जाएगा और 380 जो होगा वो इधर चला जाएगा। तो इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी जो है 2। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात
2:3 हो जाए। ठीक है, तो अब मिश्रण में दूध की मात्रा हमें निकालनी है, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a + b × x वाला, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो अब वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो मिश्रण में दूध की मात्रा हो जाएगी 3 इसका टोटल 3 + 2 और इनटू टोटल हमारा कितना 70 लीटर है, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ पे 42 लीटर आ जाएगा हमारा। फिर मिश्रण में पानी की मात्रा निकालनी थी, फिर 2/2 इसमें पानी की मात्रा थी, 2 टोटल 2 + 3 कर देंगे, 5 हो जाएगा, 2.5 × 70 कर देंगे, तो ये 28 लीटर आ जाएगा। अब हम ये मान लेंगे कि x लीटर पानी और मिलाए जाने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अब उसी कंडीशन से हम रख दीजिए कि हमारा ये 42 लीटर था, तो 28 लीटर में हम प्लस x कर देंगे, तो 28 + x कर दिया, 42/28 + x = 2:3 हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 जो होगा वो 42 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 × 28 + x हो जाएगा। फिर इसको ओपन कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, फिर इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये 2x रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 70 आ जाएगा, यहाँ पे 2x आएगा, तो x तो यहाँ पे आपका जो 2 होगा वो इधर नीचे इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 35 आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें।